आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब मैं लखनऊ में इंजीनियरिंग करने गया हुआ था। मैं जिस हॉस्टल में रहता था उस हॉस्टल में लगभग 200 कमरे थे और उस हॉस्टल में बहुत सारे विद्यार्थी रहते थे। लेकिन मेरे कमरे के बगल में गोरखपुर का एक लड़का रहता था जिसका नाम संदीप था। संदीप किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन वह लड़की संदीप से प्यार नहीं करती थी। इसलिए उस लड़के ने अपने कमरे में एक रात को फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब लोगों ने उसका कमरा खुला हुआ नहीं देखा तो उन लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। जब लोगों ने दरवाज़ा खोला तो संदीप की लाश फंदे से लटकती हुई मिलती है। यह सब देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। उसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं। उस कमरे को बंद कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उस कमरे में रहने के लिए एक और लड़का आता है। उसे पता नहीं होता है कि इससे पहले उस कमरे में किसी की मौत हो चुकी है। वह लड़का उस कमरे में एक दिन तो सही से रहा, लेकिन दूसरे दिन रात में उसे किसी के चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती हैं, जिसे सुनकर वह लड़का डर जाता है और थोड़ी ही देर में उसके ऊपर छत का पंखा अचानक से गिर जाता है। वह लड़का भागते हुए मेरे कमरे के दरवाजे को आकर खटखटाने लगता है। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मैं उसकी आवाज़ सुनकर उठता हूँ और दरवाज़ा खोल के जब देखता हूँ तो सामने वह लड़का घबरा कर मेरे कमरे में घुस जाता है और कांपते हुए मुझसे वह सारी बात बताता है। और उस रात वह लड़का मेरे पास ही सो जाता है, लेकिन दूसरे दिन फिर से वह लड़का अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। लेकिन रात को सोते वक्त अचानक से उसके कानों में किसी के चिल्लाने और दौड़ने की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती और उसी के साथ उसके चीखने की आवाज़ सारे हॉस्टल में सुनाई पड़ने लगती है। जब लोगों ने उस लड़के के कमरे के दरवाजे को तोड़ा तो वह लड़का भी फांसी के फंदे में झूलता हुआ मिलता है और इसी के साथ शुरू होता है मौत का सिलसिला। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। अब मैं सेकेंड ईयर में चला गया था। उस घटना को लगभग 1 साल बीत चुके थे। कॉलेज में अब एडमिशन फिर से होने लगा था। मुझे अक्सर रात में उस बंद कमरे से किसी की चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थी, लेकिन मैं रात को कभी भी अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक लड़का उसी रूम में फिर से रहने के लिए आता है, लेकिन इस बार उस लड़के के साथ रात में जो हुआ उसे देखकर वह लड़का रूम का दरवाज़ा खोलकर दौड़ते हुए भागने लगता है और उसी रात को वह दौड़ते हुए दूसरी मंजिल से छलांग लगा देता है
और उसकी मौत हो जाती है। सुबह उस हॉस्टल के मालिक ने उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस कमरे को स्टोर रूम बना दिया गया। उसमें बेफजूल की चीज़ें रखी जाने लगी, जैसे कुर्सी, मेज और बहुत से सारे सामान। लेकिन रात को कोई भी उस कमरे में नहीं जाता था। एक दिन मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया हुआ था। कमरे में एक ही कुर्सी होने के कारण मैं स्टोर रूम से एक और कुर्सी लाने के लिए जाता हूँ। मुझे याद भी नहीं होता है कि उस कमरे में कोई भूतिया साया रहता है जिससे मेरे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। मैं जैसे ही कमरे में पाँव रखता हूँ तो मुझे याद आ जाता है कि रात के समय इस कमरे में जाने का मतलब अपनी मौत। मैं अपने पाँव को बाहर करने लगता हूँ, लेकिन मुझे कोई अदृश्य शक्ति अपनी ओर खींचने लगती है। मैं अपने एक हाथ से दरवाजे को पकड़ लेता हूँ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता हूँ। मेरे रूम में बैठा मेरा मित्र, वह मेरी आवाज़ सुनकर मुझे आकर बाहर की ओर खींचने लगता है। ये सब कुछ मेरे साथ घटित होने के बाद मैंने दूसरे दिन ही उस हॉस्टल को छोड़ दिया और जाते जाते हॉस्टल के मालिक को उस कमरे को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद करने की सलाह देकर आता हूँ। दोस्तों, यह मेरे साथ घटित एक सच्ची और भयावह घटना है।